दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरी भाभी की बहन संध्या की है। मेरा नाम विशाल है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी नजर जिसके ऊपर थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी की बहन संध्या थी। उसका बहुत खूबसूरत प्यारी आंखें, तीखे नैन नक्श और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी थी। भाभी ने विशाल को पुकारा तो विशाल को लगा कि भाभी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। भाभी बोली, क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कहीं किसी ने हमारे देवर जी का दिल तो नहीं चुरा लिया? तो विशाल बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी घबराहट को छुपाने के लिए पसीना पोंछने लगा। विशाल अपनी भाभी के जन्मदिन पर उनके साथ उनके मायके गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे प्रेम रोग लग जाएगा। संध्या बहुत सुंदर थी, इसलिए विशाल के मन को भा गई और वह उस पर दिलो जान से फिदा हो गया। विशाल अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं भाभी संध्या को अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार होंगी या नहीं। भाभी अगर मान भी जाए तो क्या भैया भी मान जाएंगे? देर रात तक वह सोचता रहा। अगले दिन विशाल चुपके से संध्या के कमरे में पहुंचा। वहां संध्या खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देख रही थी। विशाल ने उसकी आंख बंद कर उसको छू लिया और बोला, कैसा लगा संध्या? तब संध्या बोली कि विशाल जी, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। फिर संध्या बोली, मैं दीदी और जीजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। तब विशाल परेशान होते हुए बोला, संध्या मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। संध्या बोली, मैं अभी दीदी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर संध्या फीकी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। विशाल का मोहभंग हुआ और उसे लगा कि संध्या को उससे प्यार नहीं है। वह अब तक उससे एक तरफा प्यार कर रहा था। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुँच जाएंगी, फिर मेरी सारी पोल खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे। ये सब सोचकर उसने संध्या के नाम एक खत लिखकर उसके तकिए के नीचे रख दिया और अपने घर की तरफ चला गया। जब संध्या काफी समय के बाद चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उसका दिल धक धक करने लगा और एक अनजान सी हलचल उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिर रोहित कहाँ चला गया। तभी उसकी नजर तकिए के नीचे दबे कागज पर गई तो वो उसे उठाकर पढ़ने लगी। प्रिय संध्या, खुश रहो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, पर तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो, जो मेरे माफी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ ये गलत हरकत कर बैठा। मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ। जब भैया वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं होगी। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। संध्या, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्ही को चाहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले दिन मेरी समझ में आ जाती। संध्या, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा था, तुम्हारा विशाल। अब संध्या की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का कप जैसे ही उठाया वैसे ही वह गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। संध्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने भैया और भाभी की इतनी इज्जत करता है। तभी संध्या की दीदी कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या बात है संध्या, यह कप कैसे टूट गया और विशाल कहाँ है? आते ही संध्या की दीदी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अचानक उसकी निगाह संध्या के हाथ में बंद कागज पर चली गई, जिसे संध्या छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन संध्या की दीदी उससे खत लेकर पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद बोल, तो यह बात है। नहीं दीदी, वो तो विशाल। संध्या अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और बीच में ही उसकी दीदी बोली, अरे तेरी आवाज में दर्द क्यों है? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ संध्या, क्या तुम भी प्यार करती हो? तो संध्या ने नजरें झुका ली, जो इस बात की गवाह थी कि उसे भी विशाल से प्यार है।
तब भाभी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ सेट कर देंगी और कुछ महीनों के बाद वह तुम दोनों की शादी के बारे में बात भी करेंगी, जिसे सुनकर संध्या शर्मा गई और अपनी दीदी के गले लग गई। फिर जब भाभी घर गई तो विशाल उनसे नजर नहीं मिला रहा था और उसे डर भी लग रहा था। तो भाभी ने उससे कहा कि देवर जी, अगर आपको मेरी बहन पसंद है तो डर क्यों रहे थे, मुझे सब पता चल गया है। जिसके बाद विशाल ने बोला कि भाभी वह। तभी भाभी ने कहा कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया है और संध्या भी तुम्हें पसंद करती है। जिसके बाद मुझे भाभी की उस बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर भाभी ने कहा कि तुम दोनों टेंशन ना लो, मैं सही समय देखकर तुम दोनों की शादी की बातें घर में चलाऊंगी। जिसके बाद विशाल बहुत खुश हुआ और अपनी भाभी को धन्यवाद बोलकर बाहर चला गया। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा। तो आप ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।